नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे से संबंधित 30 जीके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक होता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है। क्या वो कथकली है या फिर मोहिनीअट्टम है या फिर भरतनाट्यम है या फिर कथक है। तो आप सभी को पता होगा कथकली का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रखा है, 22 जुलाई 1947 का महत्व क्या है। क्या राष्ट्रगान के चयन के लिए नेताओं की चर्चा, या फिर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, या फिर राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, या फिर स्वतंत्रता पूर्व सत्र। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो 22 जुलाई 1947 है, इसी दिन आपका वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। जो तिरंगा था साथी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसीलिए ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह, जिसको आप बृहद संहिता के नाम से जानते हो, वो किसके द्वारा लिखित है। तो आप सभी को पता होगा बृहद संहिता जो है वो बाहर मिहिर के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ये आपसे कह रखा है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज्यादातर विषयों पर आधारित है। तो आप सभी को पता है जो नृत्य शैली मणिपुरी है साथी, ये सबसे ज्यादा कृष्ण और गोपीस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आखिरी तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वो रेलवे से संबंधित है साथी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किस भारतीय नेता का जन्मदिन मनाने के लिए मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा साथी, इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। इसमें साथी ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ये आपसे कह रखा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा भारत में जो संविधान दिवस है ये प्रत्येक वर्ष आती 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 नवंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 7। ये आपसे कह रखा है, परीच कली एक लोक नृत्य है। साथ ही जो परीच कली है ये क्या कर्नाटक का लोक नृत्य है, या फिर आंध्र प्रदेश का, या फिर लक्षद्वीप का, या फिर तमिलनाडु का। तो आप सभी को पता होगा ये लक्षद्वीप का साथी एक प्रकार का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में लक्षद्वीप दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। दिए गए ऑप्शंस में से जिनके नाम दे रखे हैं आप सभी को बताना है। द इंडियन स्ट्रगल, इनके द्वारा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है, ये आपसे पूछ रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम जो महासचिव थे वो दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ के निवासी थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए नॉर्वे के। तो ऑप्शन नंबर डी में नॉर्वे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, 10 कुमार चरित या फिर 10 राजकुमारों की दास्तां की रचना किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा 10 राजकुमारों की जो दास्तां है साथी ये डांडिन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डांडिन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, मारूनी नृत्य जो है भारत के डैश 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 राज्य से जुड़ा है। आप सभी को पता होगा साथी, जो मारूनी नृत्य है ये सिक्किम से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? सिक्किम से। सिक्किम किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में सिक्किम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12, ये आपसे कह रखा है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। तो जो कजरी लोक नृत्य है साथी ये आपका साथी मानसून से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मानसून। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, पुंडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। जो पुंडुचेरी का लोक नृत्य दिए गए ऑप्शन में क्या सत्तारिया है, या फिर कारगा है, या फिर ग्राड़ी है, या फिर आपका कापा लीक है। तो अगर बात करें साथी ग्राड़ी की, तो ये आपका पुंडुचेरी का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो साथी संगीत नाटक अकादमी है उसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, पीवी राजमन्नार। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथी जो संगीत नाटक अकादमी है उसके पहले अध्यक्ष जो है वो पीवी राजमन्नार है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 15। ये आपसे पूछ रखा है, किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो दुनिया का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसका अनावरण साथी जो है वो आपका रूस ने किया था। तो किस ऑप्शन में रूस दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में रूस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय कवि कौन थे? क्या रविंद्र भट्टाचार्य थे, या फिर अभय किए थे, या फिर गोपाल कृष्ण अडिगा थे, या फिर विनय कुमार थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी वो कौन थे। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर आपका साथ ही जो मतलब प्रश्न नंबर 16 का जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, वाशिंगटन डीसी के कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं का रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय कवि कौन थे? तो साथी वो अभय के थे। तो ऑप्शन नंबर किसमें अभय के दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी कौन थी? तो साथी इससे पहले भी हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखे, उसका साथी पहला अध्यक्ष पूछ रखा था, इसमें पूछा है वो राष्ट्रीय अकादमी कौन थी। तो ये इसमें कौन था? संगीत नाटक अकादमी। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 18। ये कह रखा है, भारत मतलब सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको आप आईआईटी कहते हो, वो कौन सा था? क्या आईआईटी दिल्ली था, या फिर आईआईटी बॉम्बे, या आईआईटी कानपुर, या फिर आईआईटी खड़गपुर? तो पहले की बात कर रखा है, पहला जो साथी आईआईटी संस्थान था वो आपका आईआईटी खड़गपुर था। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या साथी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होगा जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है साथी, ये जो है ये आपका विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 20। ये आपसे कह रखा है, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप की उत्पत्ति हुई थी। तो कथक की जो उत्पत्ति है साथी वो कहाँ से हुई थी? कथक की उत्पत्ति आपका उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 21। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि बाघों की जो जनसंख्या है वो अपने भारत में निरंतर कम होती जा रही है। तो उनको संरक्षण के लिए ये जो दिवस के रूप में उनका सेलिब्रेट करते हैं, इससे प्रश्न आपका बहुत आता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कह रखा है, बाघ संरक्षण के प्रति जो जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो अगर बात करें वैश्विक बाघ दिवस की, तो ये साथी प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 29 जुलाई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 22। ये कह रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसको आप वंदे भारत के नाम से जानते हो, उसको हरी झंडी कब दिखाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि साथ ही अभी भी कारगर है ट्रेन, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हरी झंडी कब दिखाई गई थी? तो साथ ही वो डेट थी 15 फरवरी 2019 की। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा? 15 फरवरी 2019 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? अगर बात करें साथी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी की, तो ये 1853 में चलाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, दुम्हल क्षेत्र में जो प्रचलित एक लोक नृत्य है, तो आप सभी को सॉरी साथी नृत्य रूप है। तो दुम्हल जो है क्या कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य रूप है, या फिर मेवाती, या मेवाड़, या फिर सौराष्ट्र? तो आप सभी को पता होगा जो साथी आपका दुम्हाल है, ये आपका कश्मीर में प्रचलित ये नृत्य रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कश्मीर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? जो डोलू कुनीथा है साथी, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है, तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। जो राउत नाचा है साथी, वो क्या मध्य प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है, झारखंड का, या उड़ीसा, या फिर साथी छत्तीसगढ़ का? तो आप सभी को पता होगा ये साथी छत्तीसगढ़ का आदिवासी नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? क्या भरतनाट्यम, या फिर धामरी, या फिर ओडिसी, या फिर मोहिनी अट्टम? तो आप सभी को पता होगा साथी धामरी आपका शास्त्रीय लोक नृत्य शैली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? या जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला थी साथी, वो कल्पना चावला जी थी। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।